बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल हम इसको एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे, फिर जल्दी ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पर बेस्ड कुछ केस स्टडीज और ऑब्जेक्टिव सीरीज, एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, इन सब की वीडियोस लेकर के आएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोग्रेशन सीक्वेंस का मतलब पता होना चाहिए। सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। अगर कुछ नंबर्स को, कुछ टर्म्स को हम एक फिक्स्ड पैटर्न से लिखते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न से लिखते हैं, तो उस पैटर्न को, को हम बोलते हैं एक प्रोग्रेशन है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं पहले 1, फिर लिखा मैंने 4, फिर मैंने लिखा 9, फिर लिखा 16। तो ध्यान से देखिए तो एक पैटर्न बन रहा है। ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है। अगला टर्म 25 5 स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न है, ये एक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने लिखा पहले 1, फिर लिखा मैंने 1.1, फिर मैंने लिखा 1.11, फिर मैंने लिखा 1.111। तो आप बता सकते हो अगली टर्म क्या होगी? वो होगी 1.111। एक पैटर्न तो है। अगली टर्म होगी 1.1111। 4 बार 1 आ जाएगा पॉइंट के बाद। एक पैटर्न है। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने लिखा 5, फिर लिखा 10, 15, 20, 25। पैटर्न ये भी है। अब इन पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न, कौन सी सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? इन पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न या कौन सी सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? उसका क्या मेथड होता है कि अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, इनको माइनस करें, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। अगर ये गैप बराबर आ जाए तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी ब्रीफ में कह देते हैं। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा जाता है स्मॉल ए से। स्मॉल ए को लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म। अब जो गैप आ रहा है, जैसे 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किसी भी टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा an, इसका मतलब है nth टर्म। तो पहले एग्जांपल पे मूव करते हैं। पहले एग्जांपल पर क्या कहता है कि फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस ए। फर्स्ट टर्म तो 3/2 दिखाई दे ही रही है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म इज 3/2। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म है 1/2 में से फर्स्ट टर्म 3/2 को माइनस करो। 2, 1 माइनस 3 माइनस 2/2 माइनस 1। आप ऐसा भी कर सकते थे कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते, सिंप्लीफाई करते, तब भी आपको -1 ही मिलने वाला था। तो फर्स्ट टर्म 3/2 हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। अगले पार्ट पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। आपको सिंपली ये बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है। एपी होने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये गैप बराबर आने चाहिए। और अगर ये एपी है तो कहता है इसकी अगली 2 टर्म्स भी लिखो। पार्ट 1 को देखते हैं। यहां 10 माइनस 4 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 minus 4 which is 6. Third term minus second term which is 16 minus 10, again it is 6. Fourth term minus third term 22 minus 16, again it is 6. तो therefore it is an AP। ये एक AP है और अगर ये AP है तो हमें बताना है इसकी अगली 2 टर्म्स कौन सी होंगी।
तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका, इस वाली टर्म के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दो। तो 22 में कॉमन डिफरेंस 6 ऐड कर दिया 28, 28 में फिर कॉमन डिफरेंस 6 ऐड कर दिया 34। अगली दो टर्म्स 34 और 28 और 34 आ गई। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट को फोकस कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ थर्ड पार्ट में सेकंड टर्म, हमारा थर्ड पार्ट ये है -2, 2, फिर -2, 2, फिर -2। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं, 2 माइनस -2, तो 2 + 2 4 हो गया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है -2, सेकंड टर्म है 2, -2 में से 2 को माइनस करता हूं तो -4, ये सेम नहीं आ रहे। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सेम नहीं है, तो मैं कहूंगा इट इज नॉट एन एपी। तो ये एक एपी नहीं है। इन द सेम वे पार्ट 4 भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहां तक तो दोनों का गैप सेम है। लेकिन इस 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, क्योंकि गैप सेम नहीं आ रहे, तो ये एक एपी नहीं है। तो ये हमने एक्सरसाइज 5.1 से पहले वाले दो एग्जांपल्स किए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2, 5.1, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।